हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है और गुणनखंड करने में जो जो नियम लगते हैं उन नियमों के बारे में भी हम आपको विस्तार में समझाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। समीकरण नंबर 1 को हमने उतार लिया है, 2x² + 7x + 6। इसे सॉल्व करते हैं। तो गुणनखंड करने का प्रथम नियम क्या है, जो प्रथम अपना चर पद है x², इसके गुणा में जो संख्या है उसे अंतिम संख्या जो कि सिंगल है उससे गुणा करना होता है। तो प्रथम चर पद x² के गुणा में क्या संख्या है, 2 है। इस 2 को इस 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 के हमें ऐसे दो टुकड़ा करना है कि गुणा करे तो 12 आए और जोड़े या घटाए तो 7 आए। तो चलो ऐसे टुकड़े करते हैं। तो 12 का पहला टुकड़ा होगा 4 × 3, 4 × 3 करेंगे तो भी 12 आएगा। 2 × 6, 1 × 12 है। ये क्या हो गए, 12 के टुकड़े हो गए। अब हमें ऐसा टुकड़ा खोजना है जो कि जोड़े या घटाए तो 7 आए और गुणा करे तो 12 आए। पहला टुकड़ा है 4 × 3, इन्हें जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है और गुणा करते हैं तो 12 आ जाता है। तो ये टुकड़ा अपने काम कर गया। तो 7 को हम क्या लिख लेंगे, 7 बराबर कोष्टक 4 + 3। तो ये 7 को हमने लिख लिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2x² तो ऐसा का ऐसे उतर जाएगा, प्लस है तो प्लस। 7 को हमने क्या लिखा था, 7 को हमने लिखा था कोष्टक 4 + 3। तो कोष्टक में 4 + 3, x बच चुका है, x बाहर, प्लस 6। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2x² वैसा का वैसा ही, ये प्लस की संख्या है, प्लस और प्लस गुणा होंगे तो क्या रहेगा, प्लस। 4 को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4x। प्लस और प्लस गुणा होंगे तो प्लस। 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, प्लस 6 तो प्लस 6। अब हमें क्या करना होगा, अब इन्हें विस्तार रूप में लिखेंगे। 2x² को हम कैसे विस्तार में लिखेंगे, 2 को तो 2 लिख देंगे, इंटू x² को विस्तार में लिखेंगे तो x × x, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 4x को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × x, ये 4x का विस्तार। अब क्या करते हैं, 3x को विस्तार में लिखते हैं, 3 × x, प्लस 6 को विस्तार में लिखते हैं 2 × 3। अब हमें दो दो के जोड़े बनाना है और कॉमन लेना है। एक जोड़ा तो ये और दूसरा जोड़ा ये। अभी इनमें कॉमन संख्या लेते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर लिख देंगे। यहाँ पर x भी कॉमन आ रहा है तो x को भी हम बाहर लिख देंगे। अब जो कॉमन नहीं आ रहा है उसे इस ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ पर x बचा हुआ था, x, प्लस तो प्लस, यहाँ पर 2 बचा हुआ है तो 2। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इनमें कॉमन लेते हैं। इनमें यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है तो 3 अपना कॉमन। अब कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो उसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, x + 2 तो +2। तो अपने दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आ रही है। तो अभी तक हमने कुछ भी गलत नहीं किया है क्योंकि हमारे ब्रैकेटों में समान संख्या है। तो इन्हें उभयनिष्ठ ले लेते हैं, x - x + 2। तो ये अपने उभयनिष्ठ ले ली। अब इन्हें ऐसे लिख लेंगे अलग ब्रैकेट में, 2x है तो 2x, +3 है तो +3। तो ये अपना हो गया पहले समीकरण का गुणनखंड। इसी प्रकार गुणनखंड किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट समीकरण की तरफ। समीकरण नंबर 2 को हमने उतार लिया है, x² - 3x - 10। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो अपना पहला चर पद है x², उसके गुणा में जो संख्या है उसे अंतिम सिंगल संख्या से गुणा करना है।
तो यहाँ पर तो चर पद के गुणा में कोई संख्या ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो अगर किसी चर पद के गुणा में कोई संख्या नहीं है तो हम क्या कर लेंगे? गुणा में एक लिख लेंगे। एक को -10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -10। हमें -10 के ऐसे दो टुकड़े खोजने हैं जिन्हें गुणा करे तो -10 आए और जोड़े या घटाए तो -3 आए। तो खोजते हैं वैसे टुकड़े। -10 के पहले दो टुकड़े हुए 2 इंटू -5 और दूसरा क्या होगा? 1 इंटू -10। अगर इन्हें गुणा करते हैं तो -10 आता है और जोड़ घटाते हैं इन्हें तो कितना आता है? -3। तो ये टुकड़ा अपने काम कर गया। तो हम क्या लिखेंगे? -3 को? -3 को हम लिखेंगे 2 -5। ओके, तो इसे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3 को हमने क्या लिखा था? -3 को हमने कोष्टक 2 -5 लिखा था। तो लिखते हैं यहाँ पर कोष्टक 2 -5। एक्स बच चुका है, एक्स बाहर, -10 है तो -10। अब क्या करते हैं? इन्हें सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाली संख्या को। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, प्लस और माइनस गुणा होंगे तो माइनस, और 2 और एक्स गुणा होंगे तो 2x, माइनस माइनस गुणा होंगे तो क्या होगा? प्लस आएगा। और 5 और x गुणा होंगे तो 5x -10। अब क्या करते हैं? विस्तार रूप में लिखते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे विस्तार में? x इंटू एक्स, माइनस है तो माइनस, 2x को 2 इंटू एक्स, प्लस है तो प्लस, 5x को 5 इंटू एक्स, माइनस है तो माइनस, और 10 को 2 इंटू 5। तो अब दो दो के जोड़े बनाने हमें, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा। अब इनमें कॉमन लेते हैं। यहाँ पर तो x कॉमन आ रहा है तो x अपने बाहर, तो जो बच गया उसे ब्रैकेट में। यहाँ पर x बच चुका है x, और यहाँ पर -2 तो -2, प्लस है तो प्लस। इधर कॉमन लेते हैं। यहाँ पर भी 5 कॉमन है और यहाँ पर भी 5 अपने बाहर, जो बच चुका है उसे ब्रैकेट में। x है तो x, और -2 है तो -2। इस बार भी अपने ब्रैकेट में सेम संख्या ही है। इसका मतलब अभी तक हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, अपना बिल्कुल सब सही चल रहा है। तो इसे उभयनिष्ठ ले लेंगे कोष्टक में x माइनस को। तो इन्हें उभयनिष्ठ लेकर एक तरफ लिख देते हैं। अब जो बच चुका है उन्हें एक तरफ लिख लेते हैं। x बच चुका है तो x, +5 है तो +5। ये बना। सेकंड का भी गुणनखंड हो चुका है, सेकंड समीकरण का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट समीकरण की तरफ। नेक्स्ट समीकरण थर्ड, 25x² -16। ये थोड़ा डिफिकल्ट समीकरण है। इसमें जो बीच वाला चर पद है जो कि सिंगल x होता है, जैसे कि 9x, 6x, 5x, तो वो नहीं है। तो इसे थोड़ा अलग तरीके से हल करना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा? इनका हमें क्या करना होगा? स्क्वायर में लाना होगा, यानी इन्हें घटाना होगा। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 5 को 5 से गुणा करेंगे तब जाकर क्या आएगा? 25 आएगा। और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो ये 4 का स्क्वायर। अब आपको एक सूत्र याद आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है? इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर ए के स्थान पर तो ये 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, और बी के स्थान पर ये 4 स्क्वायर है। तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर? पहले तो लिखेंगे 5x² माइनस बी के स्थान पर 4, और यहाँ पर क्या लिखेंगे?
इस तरफ ये प्लस में, तो इसे ही यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बाकी ये का ये यहाँ पर आ जाएगा 5x² माइनस 4। तो ये इसका उत्तर आ चुका है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।